Very proud of you, sir. Rajesh Kumar Sharma, his story making us feel proud to be Indian. All right, moving on to another story. We have with us today a man whose hands have planted hope in itself. He's called the Forest Man of India. Some heroes wear medals, some carry swords, and some carry a handful of seeds. Over 40 years ago, on a sandbar in Assam, there was nothing, only cracked soil under the burning sun, swept clean by the floods. A teenage boy at that time saw snakes lying lifeless, not from hunger, but from the heat. Most would have turned away. He did not. That boy today is Jadav Payeng. Where most saw nothing but despair, he saw something else, the vision of a forest. So he began with bamboo. Day after day, season after season, year after year, he planted alone with no machinery, just his bare hands, his will and his love for the earth. And the land began to change. Seeds grew into saplings, saplings into trees, trees into a forest. Birds returned with their songs. Deer, elephants, and tigers found their way home. Today, that dream stands as a 1,360-acre Molai Forest, a living, breathing testament to the power of Jadav Payeng's determination. He has been honored with the Padma Shri, celebrated across the world, but his greatest reward is the sound of leaves rustling in the wind. It is because of people like him that we are proud to be an Indian. Viewers, we are proud to announce that we are being joined by Mr. Jadav Payeng. He is called the Forest Man of India, and for good reason. Thank you for joining us here, Mr. Payeng. आपको रिपब्लिक टीवी में बहुत स्वागत है. मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप जब सिर्फ 16 साल के थे, आपने पेड़ लगाने शुरू किए थे. आपको क्या वो पल और इंसिडेंट याद है? एक बार हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए. धन्यवाद आप लोग चैनल के लिए. मैं जो पेड़ पौधा लगाया 79 तक शुरू हुआ. गौरवी है स्वाधीनता दिवस ने 79 पर एस स्कूल ने इन्वाइट करके लेकर शिरकत करके यही बच्चों लोग के साथ पेड़ पौधा के ऊपर स्वाधीनता दिवस ने बहुत में प्राउड फील करा है. इसके लिए करा है बच्चों लोग के साथ पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा. पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पर पेड़ का गुनागुन पेड़ का नाम जाने पड़ेगा. यही है मेरा मैसेज. और बच्चों लोग वो न्यू जनरेशन के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान है. आज स्वाधीनता दिवस ने वो लोग मिल के बहुत खुशी था. ग्रीन इंडिया करने मेरा काम है, मैं अगले कैसे करेगा. 79 तक शुरू कर 30 इयर्स में 1307 एक तो ग्रीन कर दिया. आज वो फॉरेस्ट में एलिफेंट है, रेड बेंगल टाइगर है, राइनो है और शताब्दी डियर है, vulture है. इंडिया के 80% बर्ड है. मैं जाना है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड शुरू देश से शुरू माने देश जाके मैं जो अनुभवी है वो तो धरती माँ को प्यार करने वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं है. इसके बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड 800 करोड़ पीपुल को धरती माँ को प्यार करने वाला सिखाने मेरा काम है. धरती जब रहेगा हम लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. ये मैसेज है. लॉकडाउन के समय दिखाया मैं बाहर में मेक्सिको में है, फर्स्ट ऑफ अनुभवी है. जितने भी कोविड ने डाइट हो गया पीपुल ऑल ओवर वर्ल्ड, वो ऑक्सीजन का अभाव पर जाएगा. ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ देता है. आप देखिए, आप जो दिन 10 महीना 10 दिन माँ का गर्भ में रहता है, जब धरती माँ के साथ आ गया जन्म हुआ
कोई का हम लोग का क्या जरूरत है, ऑक्सीजन और पानी, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड संरक्षण ही नहीं है। इसके बारे में क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में कोविड-19 है। आइए हम लोग आज इंडिया 840 करोड़ पीपुल का आशीर्वाद है। ग्रीन इंडिया करने मेरा काम है, ग्रीन वर्ल्ड करने मेरा काम है। और एक मैसेज है ऑल ओवर वर्ल्ड 800 करोड़ पीपुल का यही मैसेज है, धरती माँ को प्यार करो, सब समस्या खत्म हो जाएगा। आप लोग का चैनल से ये बात करने के लिए मेरा बहुत गौरव भी है। तो ये मैसेज मैं ग्रीन इंडिया करने में अप्लाई कैसे कर, सब जोड़ के 140 करोड़ पीपुल जोड़ के हम लोग ग्रीन इंडिया के जितने भी खाली जमीन है वो तो हम लोग पेड़ पौधा लगा के ग्रीन करने सब लोग का काम है। यही मेरा मैसेज। राइट। और मिस्टर पयांग, अभी मोलाई फॉरेस्ट में अभी हाथी है, बाघ है और बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है वहाँ पर, ये जानकर आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, वो तो इकोसिस्टम है। इंडिया का हर स्टेट का मौसम अलग है। नॉर्थ ईस्ट का मौसम 4-5 महीना आ जाता है। लेकिन नेचुरली जो पेड़ पौधा है वो लगाने की जरूरत है, तो आपका बायोडाइवर्सिटी रहता है। लेकिन 1872 में ब्रिटिश लोग जब टीक लेके आया था, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दिया। उसका नीचे ग्रास उन्हें नहीं देता है, उसका आसपास नेचुरली जो पेड़ पौधा है जब डाइट हो जाता है। वो तो कोई दिन इंडिया के नीति कोई रिसर्च नहीं करा है। और बाहर का देश जितने भी विस्तार हमारे देश के नहीं है, ठीक हमारे देश के नहीं है, वो लोग बायोडाइवर्सिटी खत्म, एलिफेंट और पीपुल का हंगामा और मंकी और पीपुल का हंगामा, नेचुरली जो पेड़ पौधा वो डाइट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग का हंगामा, इसके बारे में अनुरोध किया था। भारत सरकार जितने भी दल संगठन इंडिया के जो स्टेट में जो जो पेड़ होता है वो एक प्लांटेशन करने के बुलाए, तब एलिफेंट और पीपुल का हंगामा, मंकी और पीपुल का हंगामा खत्म हो जाए। मेरा गौरव भी है आज भूजल विभाग ने हफ्ता सर्वे का सदिया तक धुबरी ब्रह्मपुत्र में न्यू आइलैंड बनाया था 58, उसको एलिफेंट का ग्रास, मंकी का ग्रास प्लांटेशन के पीछे को बोल के हम लोग आज इधर जितने भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है वो कमिश्नर के साथ बातचीत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके उसको एलिफेंट का फुट और मंकी का फुट प्लांटेशन करने ये हम लोग का कोशिश कर रहा है। मिस्टर पयांग, अगर भारत का हर नागरिक साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए तो आपके हिसाब देश और दुनिया में कितना बड़ा फर्क आएगा, कितना बदलाव आएगा? नहीं, ये न्यू जनरेशन के ऊपर ज्यादा जरूरत है। क्या किसके लिए? वो न्यू जनरेशन वो लोग धरती माँ को बचाते हैं। इसके बारे में ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट को यही मैसेज दिया था, वो लोग का जन्म का दिन आगे केक कटा, केक मत कटो, पौधा लगाओ। जितने भी दोस्तों को इन्वाइट करके पौधा लगा जो उसको प्रतिपालन करके पड़ा तो ग्रीन इंडिया जल्दी जल्दी हो जाएगा। आजकल कर रहा है, उड़ीसा में दिखाया तो ग्रीन उड़ीसा हो गया। वो तो 12 इयर्स के बाद वो लोग जल्दी जल्दी बच्चों लोग एनजीओ खुल के क्लास 8 to 9 वो एनजीओ खुल के वो लोग ग्रीन कर दिया। तो प्राउड ऑफ उड़ीसा से भी भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया करने को कोशिश करा है। उसको प्राउड ऑफ इंडिया ये तो करने चाहिए। इंडिया ऐसे ही देश, आदिम युग से पहले कपड़ा पिंधा देश, आदिम युग से पहले पेड़ पौधा रोपने वाला देश। इसके बारे में इंडिया ही ये कर सकता है। 24 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है प्रैक्टिकल, आगे तो थियोरिकल। इसके बाद 24 ईयर्स के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया है, जो बच्चों लोग आ जाएगा भारतीय कौशल एजुकेशन में आ जाएगा, वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड को नेतृत्व कर रहे हैं। इंडिया में आ रहा है, विश्व सुनने में देख रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कोई अवार्ड देने से भी नहीं मिला, वो इंडिया को बहुत ऊपर में छोड़ के गया था। इसके बारे में इंडिया के आदर्श आज ऑल ओवर वर्ल्ड ले लेता है। और इंडिया के जितनी भी है ये गौरव भी है इंडिया, जो हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा, इसको ग्रीन इंडिया करने हम लोग का काम है। और ये आप लोग का जोड़ के मैं अगला जोड़ने से भी मैं सब लोग मिलजुल के ग्रीन इंडिया करने मेरा अनुभव भी है। आज मैसेज दिया था
ऑल ओवर वर्ल्ड 140 करोड़ पीपल का मैं यही मैसेज है, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन के बड़ा करो, पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जानो। जो स्टेट में जो मौसम आया था, मौसम के टाइम को प्लांटेशन करो, जल्दी जल्दी इंडिया ग्रीन हो जाए। धन्यवाद। यस, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपको अपनी लाइफ की जर्नी के जरिए प्राउड टू बी इंडियन डिफाइन करना है, प्राउड टू बी इंडियन होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं तो इंडिया भी कर सकता है, तो इंडिया तो अभी सरकार भी ये तो बहुत ध्यान देता है, और आर्मी लोग भी ध्यान देता है। और आर्मी लोग को कर्नल को बोल दिया, चाइना इंडिया बॉर्डर में दोनों कर्नल को बोल दिया, धरती नहीं रहेगा देश कैसे रुका, पहले धरती बचाओ उसके बाद देश रुको। आप लोग का स्कीम पर भी प्लांटेशन करा। आजकल मैं करके आया था भारतीय सामूहिक बहनी के साथ, और एयरपोर्ट कर्नल को वो बोल दिया, आप लोग 100 से 2 रुपीस आप तो भारतीय एनजीओ लोग को दे के ग्रीन इंडिया को जितने भी खाली जमीन है वो ग्रीन करने वाला सब लोग का काम है, ये कर सकता है। वो लोग आजकल देता एनजीओ ने पैसा दिया था भारतीय एनजीओ लोग। All right, thank you for joining us there. Mr. Jadav Payeng, forest man of India. He's planted an entire forest only by himself, and we are proud to call you a proud Indian of our nation. Thank you so much.